नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे प्राथमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, साला विकल्प चयन के बाद केवल आपके नियुक्ति आदेश आना शेष था, जिसको लेकर के डीपीआई के कमिश्नर महोदय के द्वारा भी पॉजिटिव न्यूज बताई गई थी कि जल्द ही आपके नियुक्ति आदेश को जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या आज 3 अगस्त को आपके नियुक्ति आदेश जारी हो सकते हैं? अगर नहीं होते तो आगामी कितने दिनों में आपके नियुक्ति आदेश जारी होने की संभावना है? नियुक्ति आदेश के संबंध में कितनी कार्रवाई यहाँ पे डीपीआई के द्वारा कर ली गई है? इन सभी चीज़ों को लेकर के बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर और अन्य अभ्यर्थी जो आपके किसी अन्य वजह से होल्ड हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? उनको कब तक ज्वाइनिंग मिल सकती है? इसके संबंध में भी बात की जाने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं आपके नियुक्ति आदेश के संबंध में बता देना चाहता हूं कि जैसे ही आप लोगों के द्वारा स्कूल्स की चॉइस फिलिंग यहाँ पे 30 जुलाई तक कर ली गई थी, उसके बाद यहाँ पे डीपीआई के द्वारा आपके चयनित स्कूलों को लेकर के मेरिट के क्रम में आपको यहाँ पे स्कूल्स का अलॉटमेंट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के आसपास आपके स्कूल का अलॉटमेंट निश्चित ही आपको यहाँ पे कर दिया गया है। उसके बाद जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षक का जो पद होता है वो जिलेवार होता है, मतलब आपको संभाग के अंतर्गत भी यहाँ पे जिलेवार नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में डीपीआई के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के जो स्कूल है उसका अलॉटमेंट कर देने के बाद उस सूची को आपके संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित की गई होगी और प्रेषित किए जाने के बाद फिर संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं अब उस पे यहाँ पे वो साइन करेंगे। एक प्रकार से क्रॉस चेक पहले किया जाएगा और जैसे ही उनके सिग्नेचर हो जाते हैं फिर से उस सूची को आपके डीपीआई को प्रेषित कर दिया जाएगा। तब जाकर के डीपीआई आपके जो नियुक्ति आदेश है उनको यहाँ पे पोर्टल के माध्यम से जारी करेगी। तो शनिवार तक संभवतः आपके जो नियुक्ति आदेश थे उनको स्कूल अलॉटमेंट के साथ ही आपके संबंधित यहाँ पे जो जिला शिक्षा अधिकारी थे उसको भेज दिया गया था। अब जहाँ तक आज सोमवार की बात है, क्योंकि कल आपका नॉन वर्किंग डे था, तो ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि आज यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा सूची को एक प्रकार से फिर से क्रॉस चेक करने के बाद फिर डीपीआई को प्रेषित कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग जिलों के जो नियुक्ति आदेश हैं वो एक साथ जारी होने की संभावना डीपीआई के द्वारा जताई जा रही है और हो सकता है कि देर सवेर आज शाम के आसपास आपके नियुक्ति आदेश वर्ग 3 चयनित प्राथमिक शिक्षकों को मिल जाने वाले हैं। और अगर किसी वजह से आज यहाँ पे सूची भेजने में डिले होता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि आपके जो नियुक्ति आदेश है फिर कल आपको 4 अगस्त देर शाम तक यहाँ पे पोर्टल पे दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद जहाँ तक उन शिक्षकों की बात है जो किसी वजह से कोर्ट के निर्णय के अधीन यहाँ पे होल्ड कर दिए गए हैं, इसके अलावा भी अन्य अन्य कारणों से यहाँ पे अभ्यर्थियों को यहाँ पे होल्ड किया गया है, तो ऐसी स्थिति वाले अभ्यर्थियों के साथ क्या कंडीशन हो सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे सूची में देख भी सकते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों को जैसे कि यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के दौरान जो डाइस कोड था स्कूल का और एनआईओएस की जो मार्कशीट है उसके अंकित कोड में भिन्नता पाई गई है। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे कोर्ट के अधीन यहाँ पे होल्ड कर दिए गए हैं, उनके उसमें लिखा हुआ भी है सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाली है, तो जल्द ही जैसे आप जो फ्रेश चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका किसी प्रकार का कोई यहाँ पे इशू नहीं है उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद फिर एक यहाँ पे कमेटी का गठन किया जाने वाला है और यह कमेटी आपके जितने भी होल्ड हुए प्रकरण वाले अभ्यर्थी हैं उनको देखेगी। उनमें ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका तुरंत में यहाँ पे निराकरण हो सकता है, उनका निराकरण यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा जो कोर्ट के अधीन अभ्यर्थी यहाँ पे पेंडिंग में रखे गए हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे इशू उनके साथ जुड़ रहे हो जिसमें कि कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पे वर्तमान में अपने जो निर्णय है उसको सुनाया नहीं गया है। तो जैसे ही कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में आ जाता है तो उनकी भी जो पेंडेंसी है उनको जल्दी यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। अब हो सकता है अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग रीजन की वजह से यहाँ पे होल्ड किए गए हैं, तो सबके अलग अलग कारणों के आधार पे आपके डीपीआई के द्वारा आपके जो होल्ड के प्रकरण हैं उनको जल्द यहाँ पे निपटारा कर लिया जाएगा और संभवतः आपके 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर आपके नियुक्ति आदेश भी आपको जारी कर दिए जाए। इसमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो आगामी समय में आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी भी पेंडेंसी जल्दी से जल्दी हट जाए और जो फ्रेश हो चुके कैंडिडेट है जिनको कि यहाँ पे नियुक्ति आदेश का वितरण होना बाकी है, सभी प्रकार से पात्र पाए गए हैं, उनके नियुक्ति आदेश के संबंध में यही कहा जा रहा है कि आज शाम तक आपके नियुक्ति आदेश हो सकता है कि पोर्टल के माध्यम से जारी कर दिया जाए या पूरी संभावना है कि कल फिर आपके नियुक्ति आदेश आएंगे अगर आज नहीं आते हैं तो। आगामी जो भी अपडेट इसके अलावा होगी उसको भी लाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।